संख्या पद्धति प्रश्नावली 1C का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो लिखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन 1/5। एक रेखा खींचेंगे और रेखा के मध्य में 0 मानेंगे। अब इसके हर में क्या लिखा हुआ है 5, यानी इसके 5 हिस्से होने हैं 1 2 3 4 5 और क्या लिख देंगे 1, क्योंकि हम जानते हैं 1/5 के बाद 2/5 आएगा, 3/5, इस तरीके से कहीं ना कहीं 1 भी प्राप्त होगा। तो इसलिए 1/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमें 5 हिस्से करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो कितना आएगा 1/5 हम निरूपित करेंगे। लिख दिया इसको। इसके बाद 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 का मतलब 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 सही 2/7। इसमें भी एक लाइन खींचेंगे इसी प्रकार और मध्य में क्या मानेंगे 0, लेकिन सवाल में शुरू में 3 लिखा हुआ है तो हमें नंबरिंग करनी है 3 तक लिख लेंगे 1 2 3। यहाँ तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इसके अगर हर में देखें तो 7 लिखा हुआ है, यानी हमें 7 लाइन खींचनी है। 6 तो छोटी और बड़ी 7 में 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइन इसमें और एक बड़ा डंडा हो गया 7। तो हमें 2/7 को संख्या रेखा पर लिखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 के बाद दूसरा डंडा यानी 2/7 होगा, क्योंकि 3 और जब प्लस 2/7 को जोड़ेंगे तो 3 सही 2/7 ही आता है। ठीक है, तो बाकी इसके क्वेश्चन आप स्वयं करके देखना, हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं, यानी कौन सी संख्या शांत होगी और कौन सी अशांत होगी, इसकी हमें जांच करनी है। सवाल है 1/20, 1/27, 3/5, 1/15। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 1/20। इसके हर में क्या है 20 है, तो इसके फैक्टर लिख लेंगे। इसके फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 5। 2 कितने हैं 2 है, तो 2 की घात 2 हो जाएगी और इसका गुणा कितना आएगा 5। देखिए शांत दशमलव उन्हें कहते हैं जिनके हर में 2 या 5 आए, 2 या 5 हो, वो सारी संख्याएं क्या होंगी शांत दशमलव होगी। इनके अतिरिक्त अगर कुछ भी आता है 3 आए 7 11 कुछ भी आता है तो वो संख्या क्या होगी शांत दशमलव नहीं होंगी। तो आपको याद रखना है। तो इसके फैक्टर में क्या है 2 और 5 आया है, तो हमने लिखा 20 के गुणनखंड में 2 और 5 हैं, अतः शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन आएगा 1/27। इसके हर में क्या है 27 और इसके फैक्टर क्या लिखे जाएंगे 3 × 3 लिखे जाएंगे। तो इसमें क्या है 2 और 5 नहीं आया बिल्कुल भी। 2 अगर बाई चांस इसमें 5 होता भी तब भी ये शांत दशमलव नहीं होगा, और 2 होगा तब भी नहीं होगा। कहने के बाद ये 2 या 5 इन दोनों में से ही होने चाहिए। ये गुणनखंड लिया हमने 2 या 3 लिया, क्या ये शांत दशमलव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 आया है। हमने लिया 5 × 7, ये शांत दशमलव होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है 7 आया। इसमें 2 × 2 × 5 इस तरीके से क्या हो, या 2 हो अकेला या 5 हो, वो सभी संख्याएं क्या होंगी शांत दशमलव होंगी। तो इसमें क्या है 3 है ओनली, तो इसलिए 27 के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, अतः शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसी प्रकार आप बाकी 2 क्वेश्चनों को भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये इस प्रकार है, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। तो लिखते हैं अब तीसरे का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम इसको मान लेंगे, माना x बराबर 0.234। इस पर क्या लगा हुआ है बार। जब हम बार को हटाते हैं तो उस संख्या को बार बार उसी रूप में लिखते रहते हैं, यानी x बराबर 0.234 234 234 इस प्रकार बार बार रिपीट होते रहेंगे। इस प्रकार लिखते रहेंगे और ये अनंत तक जाते हैं।
जैसे 0 दशमलव क्या लिखा हुआ है 3 पे 12 लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 0.33333 इस तरीके से अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब हम इस सवाल पे ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल 234 यानी 3 अंकों के बाद बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है, तो हमें इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी जिससे 234 बार बार आए। क्यों आए इस बात को भी समझेंगे। देख लेते हैं, जब हमने इसमें 1000 से मल्टीप्लाई की तो 1000 इसमें 1000 की गुणा x से होगी तो 1000x आएगा। लेकिन जब 1000 की गुणा इधर होगी इस साइड, तो ये दशमलव इधर से 3 अंक इधर जाएगा। क्यों जाता है? क्योंकि अगर मान लिया हम 0.224 में अगर 10 की मल्टीप्लाई करके देखें तो 240 आएगा इस तरीके, और 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो दशमलव कितने बाद गया 1 के बाद गया, तो इसलिए यहाँ 3 0 है, तो ये दशमलव कितने अंक के बाद जाएगा 3 के बाद। तो यह क्या हुआ 234 इधर, यानी यहाँ जाएंगे पॉइंट लग जाए 234.234। ऊपर वाली लाइन में देखें तो दशमलव के बाद भी यही बार बार रिपीट हो रहा है, और नीचे वाली लाइन में आया तो यही बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए हमने इसको सेम करने के लिए उतनी बार गुणा करनी होती है जितनी बार ऊपर वाला देखते हैं हम। तो 234 घटाएंगे 0, इस तरीके से दशमलव के बाद वाली संख्या सभी 0 बनती जाएंगी। तो जब हम इसमें 1000 में से x घटाएंगे तो कितना आएगा 999 आएगा, और इस वाली साइड में 234 में 0 घटाएंगे 234 आएगा, क्योंकि दशमलव के आगे वाली संख्या दशमलव के आगे ही घटती है, और दशमलव के पीछे वाली पीछे। ये जब आपस में घटेंगे 2 में से 2 गए 0, 3 में से गए, तो ये बाद में तो 0 ही रहेगा। इस तरीके से चलता जाएगा, 0 0 बनेगा। तो 999 x बराबर कितना जाएगा 234/999, ये हमारा आंसर है। तो इसका सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार होगा, देख सकते हैं आप सभी सोल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखेंगे इसका। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत होगा अथवा अशांत होगा, ये हमें बताना है। शांत दशमलव क्या होगा, कौन कौन संख्या होती है जो पूरी विभाजित हो सकती हैं, उन संख्याओं को शांत दशमलव कहते हैं। और जो पूरी विभाजित नहीं होती, जो जिनका प्रसार अनंत तक चलता रहता है, वो अशांत दशमलव होती है। तो प्रश्न नंबर 1 लिखते हैं इसका। हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 दोनों को लिखा, दोनों को सोल्व करके देखेंगे। बाकी क्वेश्चन 2 और आप जब आप इन्हें सीख जाएंगे तो बाकी 2 तो आराम से 2 या 3 जितने भी हैं उन्हें तो आप सोल्व कर सकते हैं। 36/100 और 1/11 को हम सोल्व करवाएं, बाकी आप इसके 4 क्वेश्चन जो लिखे गए उनको आप स्वयं सोल्व कर सकते हैं जब आप इनको समझ जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 36/100 लिखा हुआ है। जिस संख्या के बटे में 100 यानी उसमें 0 होते हैं उतने ही पॉइंट लगा देते हैं। ऊपर 36 लिखा हुआ है, नीचे 2 0 है, तो कितने 1 2 के बाद दशमलव आएगा 1 2 0.36 लिख दिया। ये कैसी संख्या होगी, यह एक शांत दशमलव है, लिख देंगे यह है एक शांत दशमलव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/11 है तो यानी 11 यहाँ लिखा जाएगा और 1 यहाँ, इससे भाग होगी। यहाँ पे 1 था पहले, तो हमने दशमलव लगाया 1 0 बढ़ाया, कम रह गया, फिर 0 बढ़ाया 100 हो गया। भाग करनी तो आती है 11 9 99, फिर 1 बचेगा, पॉइंट पहले से ही लगा हुआ है, 0 हो जाएगा, फिर कम रह गया, 0 बढ़ाया, ज्ञान फिर 100 हो गया, 11 9 99, फिर 1 बचा। इस प्रकार भाग इसी तरीके चलती जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/11 बराबर 0.0909 इसी प्रकार चलता जाएगा। इसको इस पर क्या लगाएंगे, फिर बार लगाएंगे। जो संख्या बार रिपीट होती है, जितनी अगर बाई चांस कहीं चला 16 66 16 66, तो उस पर चारों संख्या बार लगेगा ऐसे करके। तो अब यहाँ पे 0909 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 1/11 बराबर आ जाएगा 0.09 का बार। ये किस प्रकार का दशमलव है, ये एक अशांत पुनरावृत्ति है, यानी इसकी बार रिपीटेड हो जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अशांत पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। हमें दिया है 1/7 बराबर 0.142897 बार लिखा, और हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यू ज्ञात करनी है।
लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 1/7 बराबर हमें ये दिया गया है और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2/7, यानी 2/7 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7, क्योंकि जब हम इनकी गुणा करेंगे 2 × 2 1 7 के साथ, तो ये हमारा 2/7 ऐसे आ जाता है। 1/7 बराबर हमें दिया है, हमने इधर रख दी है वैल्यू। जब इसकी 2 की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 0.28 57 14 आएगा। इसी प्रकार हम 3/7 की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। 3 गुणा 1/7, यानी इसका लिख लेंगे इसको, और 1/7 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, और इसकी मल्टीप्लाई जब होगी तो ये आएगा। इस पर क्या लगा देंगे, 12 लगा। तो इस प्रकार